हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत हेयर फ्रॉम द स्टडीग्राम। आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हम बायोलॉजी पढ़ेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम वो टॉपिक है जिसके अंदर हर गवर्नमेंट जॉब के अंदर, आर्मी हो, पुलिस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्तर का एग्ज़ाम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम से एक आधी क्वेश्चन आ ही जाता है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। इस चैप्टर में हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए। हमारी नीट लेवल पर हम ये पढ़ने नहीं वाले हैं, ना 11th क्लास का लेवल देखेंगे। हम देखेंगे कि जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जब हम खाना खाते हैं तो उसका पाथ क्या है। सबसे पहले खाना जाता है माउथ के अंदर, और माउथ से खाना जाता है कहाँ पे? फेरिंक्स के अंदर। फेरिंक्स के बाद खाना कहाँ पे जाता है? ईसोफेगस के अंदर। और ईसोफेगस के बाद खाना कहाँ जाता है? स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर से बाद खाना कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर यानी कि माउथ, मुंह, फेरिंक्स, ईसोफेगस, पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत। खाने का पाथ ये है। सिंपली सोचो कि हमने खाना खाया, पहले हमने मुंह में चबाया होगा, तो मुंह में पड़ने के लिए क्या क्या चीज है? माउथ में जब हम पढ़ेंगे तो वी विल सी टीथ और टंग यानी कि जीभ। फेरिंक्स, फेरिंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। एक बार समझते हैं क्या कहना चाहता हूँ। माउथ, जब हम खाना खाते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी ने मेरे को खाना ला के दिया है जिसमें 3 रोटी रखी है, घी रखा है उसके ऊपर, दाल है, तो रोटियों में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, दाल में क्या है? पल्सेस में क्या होता है? सबको ही पता है ये बात, तो प्रोटीन होती है। और अगर मैं घी की बात कर रहा हूं तो क्या है? फैट है। और चौथा जो कंपोनेंट जो होता है वो होता है न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए और आरएनए होते हैं। जब मैंने खाना खाया तो खाने का पाथ क्या था? सबसे पहले खाना गया मुंह में, मुंह के बाद गया फेरिंक्स के अंदर, फेरिंक्स के बाद गया ईसोफेगस के अंदर, ईसोफेगस के बाद गया खाना स्टमक के अंदर, स्टमक के बाद खाना गया कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद पीछे से बाहर निकल जाएगा। तो अब जब हमने खाना खाया तो सबसे पहले जब मैंने मैंने खाना खाने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद खाना गया कहाँ पे? माउथ में। माउथ में उनमें से इन चारों चीज़ों में से क्या चीज़ बचेगी? क्वेश्चन ये है कि हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है, फैट खाया है, प्रोटीन खाया है, न्यूक्लिक एसिड खाई है। अब क्वेश्चन ये है कि माउथ के अंदर क्या बचता है? माउथ के अंदर इनमें से सिर्फ एक चीज बचेगी, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती है रोटी के अंदर? स्टार्च। तो यहाँ पर बचेगी स्टार्च। कितने परसेंट की कंप्लीट स्टार्च बच जाएगी जी? नहीं, कंप्लीट स्टार्च यहाँ पर नहीं बचती है। यहाँ पर बस 30% स्टार्च बचती है, जो बचती है किससे? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम टाइलिन। टाइलिन का दूसरा नाम है सलाइवल अमाइलेज। कितने परसेंट बची है? सिर्फ 30%। उसके बाद गया खाना कहाँ पर? फेरिंक्स के अंदर। फेरिंक्स के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है। फेरिंक्स इज द ओनली कनेक्शन का काम कर रहा है ये। लेकिन फेरिंक्स को पता है, फेरिंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, यानी कि खाना भी यहीं से जाता है और सांस भी यहीं से जाती है। समझ पा रहे हैं इस चीज के मायने कि जब खाना खाते हैं हम तो खाना भी यहीं से जाता है फेरिंक्स होते हुए, और जब नाक से सांस लेते हैं वो भी यहीं से होते हुए जाती है। यानी कि फेरिंक्स, इसके बाद ये अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो ईसोफेगस का ट्रैक है, और अगर हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम तो फेरिंक्स के बाद यहाँ पे हम पढ़ते हैं ट्रैकिया, यानी कि विंड पाइप, यानी कि सांस की नली। खाना जाएगा ट्रैकिया पे। जब भी तो कभी हम मीटिंग में बैठे हो तो हम नाक का सामान कैसे निकाल देते हैं? ऐसे करके निकाल देते हैं ना, इसी वजह से निकल जाता है वो, क्योंकि इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, क्योंकि नाक कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है मुंह से। समझ पा रहे हैं ये बात? उसके बाद खाना गया ईसोफेगस में, यहाँ पर भी कोई डाइजेशन नहीं होता, कोई डाइजेशन नहीं होता। उसके बाद खाना गया स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का मतलब पेट की ग्रंथियां, ठीक है, जठर ग्रंथियां जिसको वैज्ञानिक भाषा में बोला जाता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो स्टमक के अंदर क्या क्या चीज बचती है इन चारों में से? बताओ। कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन नहीं होता। यहाँ पर बचता है तो बस प्रोटीन। क्या बचता है यहाँ पर? प्रोटीन बचता है। कहाँ पे?
पेट में और प्रोटीन पचता है, तो ऑब्वियस बात है कि कोई ना कोई एंजाइम तो होगा ही ना। तो वो एंजाइम कौन सा होता है यहाँ पर? उस एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एंजाइम होता है। अच्छा, तो मैं बता देता हूँ कि जब गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उसमें 3 सेल्स होती हैं, पेप्टिक सेल, चिप सेल, पैराइटल सेल, ऑक्सीपिक सेल, लेकिन वो तुम्हारे पेपर में नहीं आता, वो तुम्हारा लेवल नहीं है, वो एक्चुअली वो नीट लेवल का क्वेश्चन है, तो तुम्हें इतना पढ़ना है। तो पेप्सिनोजन जो एंजाइम है इनएक्टिव एंजाइम है, इसको अब क्वेश्चन है कि यहीं पे गैस्ट्रिक ग्लैंड में करता है HCl। HCl के एक्सपोजर से पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन नाम के एंजाइम में। किसमें? पेप्सिन नाम के एंजाइम में। और पेप्सिन विल डाइजेस्ट द प्रोटीन्स, और प्रोटीन को ये प्रोटीज और पेप्टोल्स नाम के पार्टिकल्स से तोड़ देगा। प्रोटीओल्स और पेप्टोल्स। और पेट में थोड़ा सा बस 1% लाइपेज भी होता है। लाइपेज का काम क्या होता है? फैट को डाइजेस्ट करना। लाइपेज फैट को थोड़ा सा डाइजेस्ट कर देता है। बस कितने परसेंट? बस 1%। समझ में आई बात यहाँ तक कि अभी तक हमने खाना खाया, मुंह में पचा कार्बोहाइड्रेट, वो भी कितने परसेंट? मात्र 30%, जो कि स्टार्च की फॉर्म में होता है। उसके बाद क्या बची? फेरिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं हुआ, बस एक कॉमन पैसेज है, सांस लेने की नली और खाना खाने की नली, ये बिल्कुल कॉमन पैसेज है उस चीज के लिए। उसके बाद ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। स्टमक के अंदर पचती है तो क्या? प्रोटीन पचती है, कार्बोहाइड्रेट नहीं पचता है। और क्या बचता है? फैट बचता है, वो भी कितने परसेंट? मात्र 1%। उसके बाद गए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या डाइजेस्ट होती है? अच्छा चलो, ये चीज़ छोड़ने से पहले मैं तुम्हें एक टॉपिक बता देता हूँ, समझना थोड़ा सा। कि एक लड़का है, उसके पास 50 खेत है, 50 किला है उसके पास में, और उसकी बुआ है जो, उनके पास 100 किले हैं, लेकिन बुआ का कोई बेटा नहीं है। तो अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? उसी को मिलेगी। उसके जो मामा है उनको भी कोई बेटा नहीं है, तो वो भी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? बताओ किसको मिलेगी? ऑब्वियस बात है, उसी को मिलेगी। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन वो लड़का है जिसकी बुआ, यानी कि इसके ही साथ कनेक्शन होता है पेंक्रियाज, जिसको बोलते हैं अग्नाशय का, और इसी के साथ कनेक्शन होता है किसका? इसी के साथ कनेक्शन होता है लिवर का। ये 50 की। अच्छा, मैंने पेंक्रियाज को जानबूझ के 100 किले दिए हैं, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो सिक्रेट होते हैं वो पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय से ही होते हैं। और कहाँ पर होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रेट होते हैं। लिवर से सिक्रेट होता है बाइल जूस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पित्त रस। क्या सिक्रेट होता है? बाइल जूस, जिसको बोलते हैं पित्त रस। अच्छा देखो, आपका वो जो मामा के खेत हैं वो सीधे तो मिलेंगे नहीं, मामा किसको देंगे? मम्मी को, और मम्मी किसको देंगी? हमें। तो लिवर से जो सिक्रीशन निकलता है बाइल जूस का, वो पहले स्टोर होता है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली में, और गॉल ब्लैडर से फिर वो सिक्रीशन मिलता है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के। मैंने एक बार ध्यान रखना, छोटी आंत को भी मैंने 50 किले दिया, इसका मतलब क्या है कि कुछ ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में है। अब एक बात सोचो, 50 खुद के, 100 पेंक्रियाज के, 50 लिवर के, 200 हो गए, मतलब क्वेश्चन आ जाएगा सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ पर होता है, सबसे ज्यादा पाचन कहाँ पर होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और क्यों होता है पता चल गई होगी। सबसे ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ से होते हैं? पेंक्रियाज से होते हैं। क्वेश्चन है कि लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, इसका आकार लगभग 1.5 किलो का होता है। इसमें क्या निकलता है? इसी में निकलता है बाइल जूस यानी कि पित्त रस। उसके अंदर होते हैं 2 पिगमेंट, जिनका नाम है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, जिसकी वजह से हमारी टट्टी में बदबू आती है, सीधी बात है। उसके बाद खाना जाएगा कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाएगा, और वहाँ पर छोटी मोटी चीज जो बची होगी वो बस वहाँ पर डाइजेस्ट हो जाएंगी। इस तरह से हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। अभी हम देखने वाले हैं कि अगर जब डाइजेशन हो रहा है तो ऑब्वियस बात है कि इसको पचाने के लिए कौन हेल्प करता है? इसको पचाने के लिए हेल्प करती है क्या? ग्रंथियां, ग्लैंड्स। तो माउथ में होती है सलाइवरी ग्लैंड्स, इसको होती है लार ग्रंथियां, 3 पेयर में होती है, पार्टोइड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर। तुम्हारे काम का नहीं है, इतना आता भी नहीं है। उनके अंदर डक्ट होती है, उससे सलाइवा निकलता है। सलाइवा का पीएच क्या होता है? अच्छा, टीथ की मैं बात करूँ तो हमारे जो सारे दांत हैं क्या वो एक तरीके के हैं? शार्प होते हैं सारे दांत एक तरीके के, उस तरह के डेंटेशन को बोला जाता है होमोडेंटेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं ह्यूमन की तो हमारे सारे दांत अलग अलग तरीके के हैं। कौन कौन से हैं वो दांत? उनके नाम है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये 2, ये 1, ये 2, ये 3, 2 1 2 3, 21 23 फॉर्मूला। ये एक साइड का है,
दूसरी साइड में 21 23 और ऊपर भी, तो टोटल मिला के देखो, मैंने नीचे वाले का लिखता हूँ 2 1 2 3, 2 2 4 4 2 6 6 4 10 और 10 3 6 और 3 16, अब इनटू में 2, भाई एक जबड़ा क्लियर हुआ है अभी, तो दूसरा जबड़े के लिए मल्टीप्लाई 2 तो करूंगा, इसलिए हो गया 32। इस जब तो कहते हैं तेरी 32 ही तोड़ दूंगा। 32 तोड़ने के पीछे यही तो राज है कि ह्यूमन के अंदर कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं। इंसिजर्स कितने हैं, 2 चौक 8, कैनाइन कितने हैं, 1 चौक 4, प्रीमोलर कितने हैं, 2 चौक 8 और मोलर कितने हैं, 3 चौक 12। कुल मिला के हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या सारे दांत लाइफ में 2 बार आते हैं? सुना होगा बचपन में दूध के दांत आते हैं अडल्ट को, तो कितने दांत ऐसे जो लाइफ में 2 बार आते हैं? वो है कितने, मात्र 20 टीथ। 20 दांत मनुष्य में ऐसे होते हैं जो लाइफ पर कितने बार आते हैं, 2 बार। उनका क्या है, 2 1 0 2 2 1 0 2। क्वेश्चन आएगा इनके ऊपर भाई कि भाई अडल्ट का जो फॉर्मूला है, डेंटल फॉर्मूला, वो क्या है, तो 21 23 गुना 2 बटे 21 23 कैलकुलेट कर लेना, 32 आ जाएंगे। और बच्चे के अंदर यानी कि इन्फेंट के अंदर क्या होता है, 2102 अपॉन 2102 इंटू 2, यानी कि बच्चे के अंदर इंसिजर्स होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते ही नहीं और मोलर होते हैं, लेकिन वो 3 नहीं 2 होते हैं, यानी कि एक अक्कल दाढ़ तो बाद में आती है ना, तो सब लोग क्लियर है। अगर मैं स्टमक की बात करूं, पेट की, पेट में एक एंजाइम यहाँ पर प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन एंजाइम था। पेट में प्रोटीन को पचाने के लिए एक और एंजाइम होता है जो सिर्फ नवजात शिशुओं के अंदर मिलता है, क्योंकि वो भाई पूरे दिन दूध ही तो पीते हैं, दूध ही तो पीते हैं, दूध पीना होता है उनको, दूध में प्रोटीन होती है, तो उनको लिए भगवान ने एक स्पेशल प्रोटीन दी है। उस प्रोटीन का नाम क्या है, उस प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम का नाम क्या है, रेनिनिन। क्वेश्चन आ जाएगा रेनिनिन कहाँ मिलता है और किसमें मिलता है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है और सिर्फ बच्चों के अंदर मिलता है, तो उसका नाम है रेनिनिन। क्या क्लियर हुई तो नहीं ये बात, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो अभी हमने खाना खाया, खाने का ट्रैक, माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तुम्हें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, 4.5 मीटर। इसकी पता है लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ 2.5 मीटर। अबे पागल हो क्या, जब इसकी लेंथ 6 मीटर है, इसकी लेंथ 2.5 मीटर है, तो लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कह रहे हैं जब इसकी लेंथ 2.5 मीटर और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6 मीटर है, तो क्यों कह रहे हैं, पागल है? नहीं नहीं, हम पागल नहीं है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायामीटर है, जो चौड़ाई है, वो बहुत कम है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है। समझ में आई? तो खाना कैसे कैसे पचता है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ में क्या पड़ता है, अच्छा माउथ में टंग भी पड़ते हैं। माउथ में टंग जो है वो अटकी हुई है ना कहीं पे, जहाँ पे माउथ में टंग अटकी हुई होती है उस जगह को बोलते हैं फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। मैं लिख देता हूँ फ्रेनुलम। अच्छा, जीभ पर टेस्ट बड्स होते हैं। तुम्हारी मम्मी, तुमने सब्जी खा रहे हो और नमक कम पड़ गया, तुम्हारी मम्मी लेके आई है तुम्हारे लिए नमक, सॉल्ट, वो गलती से ले आई बूगा, शुगर इसको बोलते हैं। तो कैसे टेस्ट करोगे, टिप ऑफ टंग पर रख के ऐसे तो करोगे ना। तो स्वीट और सॉल्ट के लिए जो टेस्ट बड्स होते हैं वो टंग के किस पर होते हैं, टिप पर होते हैं, जबकि खट्टे के लिए टेस्ट बड्स कहाँ पर है, साइड्स पे। जब भी तो खट्टा खाएंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे करते हैं ना। और कड़वे के लिए टेस्ट बड्स जो होते हैं वो होते हैं बैक साइड ऑफ द टंग। समझ में आया? तो आज हमने बात करी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इस डाइजेस्टिव सिस्टम से एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। आने वाले हम हर वीडियो में कोई ना कोई सिस्टम उठाएंगे और इस तरह से करेंगे। ये बायोलॉजी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है। हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।